जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लियाकताबाद के इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं एक कैंप लगा हुआ जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा कारकुन यहां पे जमा हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे सामने जो कि स्टेज तैयार हो रहा है, यानी यहाँ के कायदीन खिताब करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, जो कि रैली अभी यूपी मोड़ से नाज़माबाद की तरफ रवा दवा है। तो मेरे साथ लियाकताबाद के ज़िम्मेदारान खड़े हुए, आइए पूछता हूँ आज इस रैली और इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या है और क्या कहेंगे। मेरा नाम सगीर अहमद अंसारी है। सगीर साहब, क्या कहेंगे आज जो आपका मकसद है यहाँ पे रैली का जो इनकाद किया गया, तो इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम कराची को उसका हक़ दिलाना चाहते हैं। ये शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान का मरकज़ है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन इस वक्त कराची की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। सड़कें टूटी हुई हैं, नलों में पानी नहीं है, सिर्फ टैंकरों से पानी मिल रहा है और गली में गटर उबल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये वो इलाका लियाकताबाद है, जब यहाँ से तहरीक चलती थी तो BBC से ख़बरें चलती थी और पूरे पाकिस्तान में तहरीक उठती थी। हम इंशाल्लाह लियाकताबाद को भी वो दोबारा अपनी हैसियत दिलाएंगे कि जब कोई बात और कोई प्रोग्राम लियाकताबाद शुरू होगा, कोई तहरीक लियाकताबाद शुरू होगी, वो कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को लीड करेगी। साहब, मेरा सवाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जो कि आमिर खान साहब हैं, आपके इलाके के रहने वाले हैं, और भी मज़ीद लोग हैं, जब वो हुकूमत में रहते हुए लियाकताबाद को सही नहीं कर सके तो आप कैसे करेंगे? आप किस तरीके? असल में ये तो बड़ी सोचने की बात है, ये बड़ी समझने की बात है, ये लोगों के सोचने की बात है कि मुत्तहिदा की आपने बात करी, मुत्तहिदा ने एक मुतवस्सित तबका जिनको लेकर आए थे, उनको सोचने की बात है कि वो जब उन्होंने वोट दिए थे उनके पैरों में चप्पलें टूटी हुई थी। आज सोचने की ज़रूरत है कि आज वो कहाँ हैं। आज लियाकताबाद का वोटर इस बात को सोचे, वो इस बात को समझे कि मैंने जिनको वोट दिया था वो कहाँ हैं। कल परसों जो उन्होंने 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिए हैं, वो लोग कहाँ हैं? वो असम्बली के लोग, वो कहाँ हैं? वो नुमाइंदे, वो लोग, उनको निकलना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि वो लोग की तरक्कीत बिकाऊ माल था और वो बिक गए। वो जो उनका काम था उन्होंने काम नहीं किया। वो सिर्फ एक बहुत मोटी बात नहीं, सिर्फ कोटा सिस्टम वो ख़त्म ना करा सके, कोटा सिस्टम से कोई पाबंदी ना लगा सके, बल्कि गठ जोड़ के उन्होंने जो पाकिस्तान कराची पे जितने मसाइल आए हैं वो कोटा सिस्टम की बात की। भुट्टो के दौर में 10 साल के लिए नाफिज हुआ था, उसके बाद मुसलसल बढ़ता गया, जाता गया। मुशर्रफ का दौर आया, आपकी उसमें नाजिम, सिटी नाजिम बने, लेकिन आज तक कराची को हक क्यों नहीं दिला सकी? जमात इस्लामी भी उसमें शामिल है, तो क्या आपका क्या? देखिए, जो क्या कहते हैं नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, बहुत ही सुनहरी दौर था, रिकॉर्ड दौर था। ये बातें ज़बानी नहीं है, ये रिकॉर्ड बातें थी। 4 अरब का बजट जो था वो नेमतुल्लाह खान साहब ने 29 अरब रुपये का बना दिया था। ये खाली 29, और कराची में जितने मंसूबे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तकमील को पहुँचाए थे वो सारे के सारे शुरू किए थे नेमतुल्लाह खान साहब ने। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इन मरकज़ी रहनुमाओं की, कहा कि जो भी काम किया नेमतुल्लाह साहब के दौर में, चाहे वो पानी का मसला हो, गटर का मसला हो या रोडों का मसला हो, तो मैं कोशिश करूंगा। एक हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने बड़े दौर देखे होंगे, कई हुकूमतें देखी होंगी। आज इस वक्त जो वक्त आ चुका है इस पाकिस्तान पे, इस कराची पे, तो इसके हवाले से क्या कहें? हज़रत, क्या कहेंगे? आपने बड़े दौर, मैंने बहुत दौर देखे, पीपल्स पार्टी का दौर देखा मैंने, इनका दहशतगर्दों का दौर देखा मैंने। ये लोग लूट घोषण में लगे थे, अपनी जेबें भरी, आवाम का कोई ख्याल नहीं किया उन्होंने। जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ के इलाका बहुत, मतलब ये कि गटर उबलते रहते हैं, कचरा बढ़ा हुआ है और सड़कें छूटी हुई, गली छूटी हुई, कोई काम नहीं किया। बजाय में उन्होंने अपनी जेबें भरी, आवाम का कोई ख्याल नहीं किया उन्होंने। सभी लोग कहते हैं कि कचरा पड़ा हुआ, पानी बह रहा, गटर लाइनें बह रही लियाकताबाद के अंदर, तो क्या जमात इस्लामी आज की इस रैली के बाद कोई ऐसा मनसूबा बनाएगी कि कुछ काम हो सके? बिल्कुल, जमात इस्लामी अपनी हैसियत में रहते हुए, हमारे पास शोबा अल-खिदमत है जिसकी बुनियाद पर हमारे जो शोबे की खिदमत के काम है वो तो जमात इस्लामी कर रही है, उसके लिए हमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुल्क को संवारना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हुकूमत आएगी। तो इंशाल्लाह देख लें कि बग़ैर हुकूमत की हमारी जो हम काम कर रहे हैं, जब हुकूमत होगी तो हम कितने काम करेंगे, ये गिनती करने की ज़रूरत है। जी, मेरे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी गुज़श्ता कई महीनों से जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कई सालों से जद्दोजहद कर रही है। कराची की केई का मसला हो, पानी का मसला हो या दीगर मसाइल, नौकरियों का मसला, कोटा सिस्टम का मसला हो, कराची की शाहराहों का मसला हो, वो तमाम मसाइल जो कराची को खंडर बना दिया, वो लोग जो यहाँ कराची के दावेदार थे। लेकिन ये शहर कराची लावारिस हो चुका है। यहाँ के मजदूर जो लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कराची के मसाइल के जो ज़िम्मेदार हैं वो पीस पार्टी। लेकिन
खालिद भाई, अगर ये पीपल्स पार्टी से सवाल करें या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से ये सवाल करूं, जबकि वो हुकूमत में रहे हर किसी के साथ, लेकिन वो भी जो आप कह रहे हैं वो भी यही बात कहते हैं, तो इसको सही कौन करेगा? असल में बात ये है कि डिटाई और बेशर्मी का तो कोई हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि कराची की आबादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार पीस पार्टी है, जो कि अंदरून सिंध जिसने कि वोटरों को जाली तरीके से जो है इंदराज कराया है, लेकिन कराची के अंदर से नारा लगाते हैं 70% रेवेन्यू देने वाला कराची आज लावारिस बना हुआ है। सवाल एक और यहाँ पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट काम नहीं कर रही, उन्हें हर वो सीटें क्यों लेके चले आते हैं? आप लोगों को सीटें क्यों नहीं मिलती? देखें, बात यह है कि ये शहर कराची के अंदर अलमिया रहा है, लेकिन शहर कराची ने ऐसा नहीं है कि मतलब से इनको वोट दिया है। अब्दुल सत्तार अफगानी को लेके आए, हमने उसका रिजल्ट दिया। ये शहर कराची नेमतुल्लाह खान को लेके आया, हमने उसका रिजल्ट दिया। और अब भी सूरत हाल ये है कि लोग जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। ये जद्दोजहद रुकेगी नहीं, ये जद्दोजहद जारी है। और जब तक इन मसाइल को हल नहीं करते, जब तक कि पानी का मसला हल नहीं करते, केई का मसला हल नहीं करते, नौकरियों का मसला हल नहीं करते, सड़कें तामीर नहीं करते हैं, कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं करते हैं, इन तमाम तर्ज चीज़ों को इंशाअल्लाह जमात इस्लामी लेके चल रही है। अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में मैं उनके साथ काउंसलर था। 32 साल के बाद जब पहला अफगानी साहब का दौर आया तो कराची में जो तरक्याती काम हुए उसने पूरे मुल्क के लोगों को चौंका दिया, और इस हवाले से चौंकाया कि अगर जमात इस्लामी आ गई बरसे इक़्तिदार तो फिर ये ईमानदारी और दयानतदारी से लोगों की खिदमत करेगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इसमें ईमानदार लोगों के आगे आने दिया जाए? जी हाँ, ये है आपका है तो बड़ा मुश्किल सवाल, लेकिन ये है कि लोग आ भी सकते हैं। इसलिए जब कराची वालों ने जमात इस्लामी को मुंतखब किया तो किसी के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो इसको पीछे कर दें। इसलिए ये मसला पूरी दुनिया का है। दिल थाम के बैठी हुई, आज मैं इनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचाऊंगा कि इनकी दिल की आवाज़ क्या है और क्या कहेंगे जमात इस्लामी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है भाई कि जमात इस्लामी बहुत अच्छी पार्टी है, इसको आगे आना चाहिए। कैसे आप कह रहे हैं जमात इस्लामी अच्छी पार्टी, बाकी खराब? नहीं, देखिए, ख़राब का मतलब ये होता है कि जो आवाम के लिए काम करता है। किसी पार्टी ने आवाम के लिए काम नहीं करा, कोई रिलीफ तो दे। देखिए, मैं जरदारी, नवाज़ लीग, इमरान खान, मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। ये सारी पार्टियाँ एब्सोल्युटली चोर हैं। इन्होंने सिर्फ हुकूमत की है, अपना बनाया है और आवाम का ख्याल नहीं एक किया। तरफ चोर भी कह रही हूँ, यही कराची की आवाम लाइन लगकर डंडे भी खाती है वोट डालने के लिए और वोट भी। मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ। देखिए, ये सब चोर हैं। इन्होंने सिर्फ हुकूमत की है हम लोगों पर, हमारा खून निचोड़ा है। हमारा खून इसलिए निचोड़ा है कि हम इनको रिलीफ देते हैं, हम इनको टैक्स देते हैं। ये टैक्स के बदले में हमें क्या देते हैं बताइए? क्या दे रहे हैं? देखिए, पूरा 9 नंबर देखें, 9 नंबर गटरों से भरा हुआ है। क्या हमारी ज़िंदगी बस इन्हीं चीज़ों में गुजर जाएगी? देखिए, मैं कहती हूँ अब इलेक्शन जो हो, ये हमारे सब गरीब बहन भाई हैं, सब गरीब बहन भाई, और आई एम श्योर ये सब एजुकेटेड हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट भी हैं इनके अंदर, बहुत अच्छे फाइनलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। देखिए, इनको आगे आना चाहिए, इनको आगे करें ना। ये क्या अभी तू गया, मैं आया, मैं गया, तू आया, ये तो पार्टियाँ जो हैं सब बारियाँ ले रही हैं, बारियाँ। आवाम का ख्याल नहीं है। जमात इस्लामी भी कुछ उम्मीद लगा के बैठी। देखिए, जमात इस्लामी बेचारी छोटी सी पार्टी है, इसको हमेशा पीछे किया जाता है। छोटी कहाँ है, ये तो पूरे पाकिस्तान में। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, बांग्लादेश में भी है, कहीं भी है, लेकिन इसको हमेशा डिनाई किया गया, इसको हमेशा पीछे किया गया। इसमें देखें, ये जो रैली है ना, एक होती है पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक में एक अवेयरनेस दी जाए, उनके अंदर एक शऊर बेदार किया जाए। आपको ही पता है कि रैली के नतीजे में ओवरनाइट कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अब अगर आप सर्वे करवाएं शहर के अंदर सिर्फ इस मसले के ऊपर कि कराची के मसाइल के हवाले से मुखलिसाना जद्दोजहद किसने की, तो उसमें जमात इस्लामी आपको सर्वेज़ में ऊपर दिखेगी। नाज़रीन, अब तमाम इदारे, चाहे वो बल्दियाती हों कि इलेक्ट्रिक हो, सुई गैस हो या नादरक, अपना किबला दुरुस्त कर लें। जमात इस्लामी रोटों पे आ चुकी है। इनका कहना है अगर ये सही नहीं हुए तो हम इनको सही करना भी जानते हैं कानूनी तरीके से, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से लियाकताबाद के अंदर ये जलसे का इनकाद हुआ, और आइए लेकर चलता हूँ हाफिज नईम के पास कि उन्होंने आज कराची की आवाम को क्या मैसेज दिया और क्या पैगाम दिया। इस शहर को अब मजीद इस तरह से नहीं रखा जा सकता। कराची लावारिस नहीं है। जमात इस्लामी ने इसके हक के हवाले से इस जद्दोजहद को शुरू किया है
और पूरा हक दिलाकर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। हम बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद 24 जुलाई को किया जाए, उससे फरार नहीं होने देंगे, लेकिन कौमी इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी लाजमी है। और ना आप ये बताइए कि अगर हमारी नुमाइंदगी पे डाका पड़ जाए, हमारे वसाइल पे डाका पड़ जाए, तो उस पूरे कौमी इंतखाब की क्या हैसियत है जिसमें कराची की नुमाइंदगी आदी कर दी जाए। अगर मर्दमशुमारी ठीक हो जाएगी और फिर इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मिथ भी टूट जाएगा कि कराची से कोई सीएम नहीं बन सकता, फिर वजीर आला भी कराची से बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपना एक मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिस तरह इस पे जाली भर्तियां हुई, जिस तरह इस पे करप्शन हुई और इस वक्त भी करप्शन और लूटमार हो रही है, टैंकर्स माफिया पूरी इंतजामिया की सरपरस्ती में काम कर रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये के इलेक्ट्रिक माफिया को हमारे सर पर मुसल्लत किया हुआ है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है, ये हम क्यों अदा करें? अगर के इलेक्ट्रिक को गैस हुकूमत फराहम करती है और RLNG देती है तो के इलेक्ट्रिक अपने मुनाफे में कोई कटौती नहीं करता, ये सारा का सारा आवाम पे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। नेप्रा इनका सहूलतकार बन जाता है। हुकूमत नेप्रा के इलेक्ट्रिक माफिया का एक शैतानी इत्तेहाद है जो कराची के 3.5 करोड़ लोगों और 32 लाख सारिफीन के खिलाफ है। जमात इस्लामी का मेयर आप मुंतखब करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर उसकी डोमेन में भी ये काम नहीं होगा तो ये मेयर अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके लाखों नौजवानों को हम स्किल देंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, IT स्पेशलिस्ट बनाएंगे, AI सिखाएंगे और इंशाअल्लाह उसके नतीजे में ये शहर भी ग्रो करेगा और हमें फ्रीलांसिंग काम के नतीजे में मार्केट से भी, बैनुल-अक़वामी मार्केट से भी रेमिटेंस होगी। हम ये देखते हैं कि सड़कों की टूट फूट है, सिर्फ एक कारपेटिंग कर दी जाती है। जब कोई इंतखाब अनाउंस हो जाए तो फुर्तियां शुरू हो जाती हैं, पानी की लाइनें बिछाते हैं और 2 नंबर कारपेटिंग शुरू हो जाती है। मुर्तजा वहाब साहब जिस तरह से कारपेटिंग कर रहे हैं, अभी एक बारिश आती है वो पूरी की पूरी सड़क बह जाती है। अगर आप लोग यहीं से आगे बढ़ जाएंगे और जहांगीर रोड पर पहुंच जाएंगे तो इस जहांगीर रोड के खंडरों में वजीर आला का चेहरा भी नजर आ जाएगा। और बताना चाहिए कि 1100 अरब रुपए में से कितने पैसे खर्च हुए हैं और उसमें पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, PTI ने क्या किया और MQM ने क्या किया है। ये जब हम मुहिम पूरी चलाएंगे तो 26 जून को इंशाअल्लाह 26 जून को मज़ार-ए-ताइब पर एक तारीखी जलसा-ए-आम करेंगे। कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये था हाफिज नईम साहब का बयान, जिन्होंने कहा कि हम कराची को हक दिला कर रहेंगे, चाहे वो कचरे का मसला हो, पानी का मसला हो या बिजली का मसला हो। बल्दियाती इलेक्शन में हम भरपूर शिरकत करेंगे और दुआओं के साथ उन्होंने इसका अपनी तकरीर का इक़दाम किया और लाइटें भी दिखाई आपको कि किस तरीके से लोगों ने मोबाइलों की लाइट जलाकर मीडिया को वाज़ेह कराया कि हम कितनी बड़ी तादाद में कराची के अंदर आए हुए हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। कैमरामैन उस्मान खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।